हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टू पीक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टू पीक में। रिसेंटली आपने देखा होगा एशिया महाद्वीप का हिंद महासागर में स्थित सबसे छोटा देश मालदीव्स। मालदीव्स में अभी आप देखो तो संसदीय इलेक्शन हुए थे। मोहम्मद मुइज़ू की बहुत बड़ी जीत हुई है। इससे संबंधित इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी। वीडियो के अंत तक बने रहना। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, एनडीटीवी का आर्टिकल है। मालदीव चुनाव में मोहम्मद मुइज़ू की पार्टी की जीत के बाद चीन ने क्या कहा, जब से मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू बनते हैं, ये जो है चीन का समर्थन करते हैं। और आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू की पार्टी ने मालदीव चुनाव जीता। ये भारत के लिए इसका क्या मतलब है? एशिया महाद्वीप का हिंद महासागर में स्थित सबसे छोटा देश मालदीव श्रीलंका व भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और हिंद महासागर का सबसे छोटा द्वीप राष्ट्र है। चीन समर्थक नेता मोहम्मद मुइज़ू की पार्टी पीपुल्स नेशनल कांग्रेस संसदीय चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की है। मालदीव की संसद अर्थात मजलिस में टोटल 93 सीटें हैं। इसमें से 90 सीटों में से इलेक्शन हुए थे और 86 सीटों में से राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू को 66 सीटें मिली है। लगभग 2/3 बहुमत से भी ज्यादा मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने जीत हासिल की है। और अभी को मैं बता दूं, अब जो ये राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू हैं 2023 में मालदीव के राष्ट्रपति बनते हैं। और मालदीव के जो राष्ट्रपति होते हैं, मालदीव के राष्ट्रपति जो निर्णय लेते हैं उनको मजलिस के द्वारा रोका भी जा सकता है। टाइम पर संसदीय चुनाव हुए हैं। इससे पहले जब संसदीय चुनाव हुए थे, इसमें जो पीएनसी पार्टी है अर्थात जो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू की पार्टी है, इसके जो थे बहुत कम मत रहे थे। भले ही मोहम्मद मुइज़ू राष्ट्रपति थे, लेकिन उनके पास जो नीतियां थी, नीतियां बढ़ाने की लिए राजनीतिक ताकत नहीं थी। कोई भी यहाँ पर नीतियां बनाई जाती हैं अर्थात उनको आगे बढ़ाने की शक्ति मालदीव के राष्ट्रपति के पास नहीं थी, क्योंकि यह जो शक्ति होती है पार्लियामेंट के पास होती है। कि एमडीपी वाले सदन में मोहम्मद मुइज़ू की कई योजनाओं को अवरुद्ध किया गया था। मोहम्मद मुइज़ू के द्वारा जो प्लान बनाए गए थे मजलिस के द्वारा अवरुद्ध किया गया था और विपक्ष के सदस्यों ने सार्वजनिक रूप से भारत विरोध की स्थिति को चिंतित किया था। और 2023 में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू जब सत्ता में आते हैं तो इन्होंने वादे किए थे कि जो भारतीय सैनिक मालदीव में मौजूद है उनको वापस किया जाएगा। उन्होंने उस पर काम भी किया है। से भारतीय सैनिकों के 2 दल वापस हो चुके हैं मोहम्मद मुइज़ू के द्वारा और तीसरा दल जो की भी तैयारी है। राष्ट्रपति चुनाव के बाद मालदीव की पहुंच बढ़ा दी है। चीन तक के साथ देख रही है। अपने चुनाव के तुरंत बाद मोहम्मद मुइज़ू ने बीजिंग का दौरा भी किया था और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। अगर आप देखें तो यहाँ पर चाइना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मालदीव है। तो चाइना जो है यहाँ से मालदीव का समर्थन कर रहा है। और आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि जो ये फिलीपींस है, फिलीपींस को अभी हाल ही में भारत के द्वारा मिसाइल्स भेजे गए हैं। ये सौदा होता है 2022 में हुआ था, जो 2 साल बाद हमने फिलीपींस को मिसाइल भेजने स्टार्ट कर दी है। और यहाँ पर अब हमें फिलीपींस और ताइवान पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है चाइना मालदीव का समर्थन कर रहा है। उन्होंने माले को भारत के वित्तीय समर्थन को स्वीकार किया और कहा कि भारत मालदीव का निकटतम सहयोगी बना रहेगा। और पिछले साल के अंत में मालदीव पर भारत का लगभग 400.9 मिलियन डॉलर बकाया था। अगर आप देखो मालदीव को भारत के द्वारा मालदीव को बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कराई गई हैं, जैसे दाल, प्याज, अंडे, इस तरह की चीजें प्रोवाइड कराई गई हैं। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। मालदीव और भारत के बीच में जो तनावपूर्ण संबंध है उसको कम करने के लिए महत्व दे रहा है। लेकिन मोहम्मद मुइज़ू के चुनाव के बाद दिल्ली माले संबंध के बारे में पूछे जाने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पड़ोसियों को एक दूसरे की जरूरत होती है। और उन्होंने कहा इतिहास और भूगोल बहुत शक्तिशाली ताकतें हैं, इससे कोई बच नहीं सकता। चीन के द्वारा कहा गया है कि वह मालदीव के साथ संबंधों को मजबूत करने की कोशिश करेगा। और बीजिंग समर्थक राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू की पार्टी ने चुनाव जीता। बीजिंग का लक्ष्य चीन मालदीव व्यापक रणनीतिक सहकारी साझेदार को लगातार गहरा करना और साथ ही चीन और मालदीव के लिए साझा भविष्य वाले समुदाय के निर्माण में तेजी लाना और दोनों को बेहतर लाभ पहुंचाना। इस आशा करती हूँ कि मालदीव में मोहम्मद मुइज़ू की बहुत बड़ी जीत हुई है और आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।